करता है, क्रिकेट खेलने से पहले वो कुछ सीखता है। कारोबार करता है, कारोबार करने से पहले कुछ सीखता है कि कहीं अगर मैंने कारोबार किया तो मेरा नुकसान ना हो जाए। सीखने का मकसद यही होता है कि आज हम दुनियावी मामलात में जब कदम रखते हैं तो उससे पहले दुनियावी मसाइल तो सीखते हैं, लेकिन जब दीन की बारी आती है, कुरान की बारी आती है और दीन के मामलात की बारी आती है तो उस वक़्त हम अपनी अटकल पच्चू से ही, अपने ज़हन के साथ और अपने तुक्कों के साथ ही वो मामलात कर देते हैं। जबकि दीन का मामला दुनिया से ऊपर होता है। हमें दीन, जिस तरह दुनिया के मामलात में हम सीखते हैं, बदरजा औला हमें दीन के मामलात में भी सीखना चाहिए। ये कुर्बानी के मुतल्लिक़ कुछ साथियों के सवालात थे, ये मैंने लिखे हैं, इंशाअल्लाह मुख्तसर करके इनके जवाबात दूँगा। और इनका ताल्लुक़ हमारी कुर्बानी के मुख्तलिफ़ मसाइल के साथ है कि जिस तरह ये मसाइल ज़हन में आएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह, बड़ी दुआ है कि इंशाअल्लाह बड़े मुफीद होंगे। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी की तारीफ़ क्या है? कुर्बानी ये है कि मखसूस अय्याम में मखसूस जानवर को सवाब की नीयत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए कुर्बान कर देना, ये उदहिया और इसको कुर्बानी कहा जाता है। ये कुर्बानी है। कुर्बानी करने के बड़े फ़ज़ाइल हैं। इब्न माजा में भी ये हदीस मौजूद है और सियाह सित्ता की मोतबर किताबों में ये हदीस मौजूद है कि जो शख्स कुर्बानी करता है और कुर्बानी के वक्त अपने कुर्बानी वाले जानवर के करीब होता है, तो जिस वक़्त उसको ज़ब किया जाता है तो हदीस का मफ़हूम है कि भी कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरता नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कुर्बानी करने वाले के शख्स के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये कुर्बानी की फ़जीलत है और ये कुर्बानी की अहमियत है। सवाल ये है कि एक ख़ातून सवाल करती हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। फ़ुक़हा किराम ने 4 शर्तें बयान की हैं, जिस शख्स पर ये 4 शर्तें जमा हो जाएं उस पर कुर्बानी वाजिब है। वो शर्तें क्या हैं? नंबर 1 कि वो मुसलमान हो। काफिर पर कुर्बानी ये वाजिब नहीं है। अगर वो काफिर कुर्बानी करता है तो वो कुर्बानी नहीं बल्कि सिर्फ़ गोश्त का हुसूल है। मुसलमान के लिए कुर्बानी ज़रूरी है, वाजिब है। नंबर 1 मुसलमान हो। नंबर 2 मुकीम हो। मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है। अगर कोई शख्स मुसाफिर है, सफ़र में कुर्बानी कर लेता है तो उसे नफली सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो वाजिब की अदायगी है वो उस पर है ही नहीं, लिहाजा उसकी तरफ से कुर्बानी नहीं होगी। नंबर 3 मालिक निसाब हो, जिस पर जो आज के दौर में उलमा फरमाते हैं जिसके पास 90,000 रुपया है कम अज़ कम, उस पर कुर्बानी ये वाजिब है। अब ये 90,000 का निसाब ज़कात का और कुर्बानी का ये मुख्तलिफ है। ज़कात की नौइयत, ज़कात की शराइत ये मुख्तलिफ हैं और कुर्बानी की शराइत मुख्तलिफ हैं। अगर किसी शख्स के पास 2 मकान हैं और एक मकान वो गर्मी के लिए रखता है और एक मकान वो सर्दी के लिए रखता है, ठीक है। और अगर एक शख्स के पास 3 मकान हैं, एक मकान तो सर्दी के लिए और एक मकान तो गर्मी के लिए हो गया, लेकिन तीसरा मकान उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी और ज़रूरत की चीज़ों से ज़ायद है, लिहाजा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। किसी शख्स के पास 10 सूट हैं, 10 सूट इस्तेमाल के हैं, लेकिन एक शख्स के पास 20 सूट हैं, 10 तो इस्तेमाल के लेकिन 10 ज़ायद हैं, तो वो 10 को भी इसमें शामिल करके उसको मालिक निसाब बनाया जाएगा और उस पर कुर्बानी वाजिब की जाएगी। खुलासा कलाम, जिस भी अंदाज से उसके पास 90,000 कम अज़ कम वो हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। और नंबर 4 जो शर्त उलमा ने बयान की, हुर्रियत, यानी वो शख्स आज़ाद हो। आज के दौर में क्योंकि ग़ुलामी का दौर नहीं, जिस तरह पुराने दौर में ग़ुलाम होते थे, लौंडियाँ और बांदियाँ होती थीं, आज का दौर नहीं, लेकिन फ़ुक़हा किराम ने पुराने दौर को भी मद्देनज़र रखते हुए 4 शर्तें बयान की। नंबर 1 जो शख्स मुसलमान है, जो शख्स मुकीम है और जो शख्स मालिक निसाब है और जो शख्स आज़ाद है। जिस शख्स पर ये 4 चीज़ें जमा हो जाएँ, जो शख्स ये 4 चीज़ों का हामिल हो, उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। दूसरा सवाल एक भाई ने किया कि एक शख्स गरीब था, क्योंकि गरीब से मुराद ये है कि वो मालिक निसाब नहीं था, उसके पास 90,000 से कम पैसे थे, लेकिन वो शौक़ में और हुसूल सवाब के लिए जानवर घर ले आया। लेकिन अभी ईद का दूसरा रोज़ था या तीसरा रोज़ था कि उसकी लॉटरी निकल आई, उसे कहीं से पैसे आ गए। अब पहले तो वो गरीब था, शरई फ़कीर था, मालिक निसाब नहीं था, लेकिन अब वो मालिक निसाब हो गया। तो इस सूरत में शरीयत की तरफ से क्या हुक्म है? आया कि जो पहला जानवर गरीबी की हालत में वो लेकर आया था,
वो कुर्बानी के लिए किफ़ायत कर देगा या उसे दोबारा कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो इसका जवाब उलमाए किराम बहार शरीयत में भी लिखा है, इसका जवाब ये है कि उस पर दोबारा कुर्बानी करना वाजिब है। क्यों? क्योंकि पहले वो गरीब था, शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, शरीयत की तरफ से कोई हुक्म नहीं था उस पर, लिहाजा जब वो अमीर हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म आया कि कुर्बानी करो, वन हर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बानी करो। नया हुक्म आने की वजह से उसकी अमीरी की हालत में दोबारा उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगी। नंबर 3 सवाल कि बाद लोग फ़ेसबुक के और यूट्यूब के मुफ्ती बने होते हैं और अपने पास से मसाइल करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी करके जानवर को तकलीफ़ देना है, कुर्बानी करने का क्या फ़ायदा, यही पैसे जो कुर्बानी के हैं किसी को सदका कर दो, किसी गरीब बच्ची की शादी कर दो। तो इस बारे में उलमाए किराम का क्या मौक़िफ़ है, आया कि कुर्बानी की जाए या इस रकम को सदका या किसी बच्ची की शादी में लगा दिया जाए। तो इस बारे में उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी करना शख्स पर वाजिब है, जबकि सदका करना ये नफ़ल है। और शरीयत का उसूल है कि जब वाजिब और नफ़ल का तकाबुल हो, वाजिब और नफ़ल इकट्ठे हो जाएं, तो उस सूरत में वाजिब को तरजीह दे दी जाती है, लिहाजा उस पर कुर्बानी करना वाजिब है और शरीयत की तरफ से हुक्म है। जबकि सदका करना या किसी की बेटी की जो शादी वगैरह में पैसे लगाना ये नफली काम है और नफल से ऊपर वाजिब होता है। लिहाजा उलमा से कुरान में आया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला